क्वेश्चन 7 है रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओहम 6 ओहम एंड 12 ओहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, एंड देन कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट ईएमएफ सोर्स, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ। 3 रेजिस्टेंस आपको गिवन है जो कि किस में है, पैरेलल में है, जबकि जो ईएमएफ है वो 6 वोल्ट का है। अब क्या पूछा गया है यहाँ पे, तो पार्ट 1 में द सर्किट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, फर्स्ट पे हमें वो कैलकुलेट करनी है। सेकंड पे द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, टोटल करंट जो सर्किट से फ्लो होगा वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। और थर्ड द करंट डेट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टेंस, और थर्ड में हमें इंडिविजुअली अलग अलग करंट को कैलकुलेट करना है। तो चलें डेटा बनाते हैं इसका। तो यहाँ लिखते हैं R1, देन उसके बाद R2 और देन उसके बाद R3 जो कि है 12, ठीक है। वोल्टेज हमें गिवन है, ईएमएफ हमें गिवन है 6 वोल्ट का। और यहाँ पे सबसे पहले पार्ट 1 में हमें कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पार्ट 2 में हमें कैलकुलेट करना है करंट, और पार्ट 3 में हमें कैलकुलेट करना है I1, I2 एंड I3, क्योंकि 3 यहाँ पे रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 करंट को 3 दफ़ा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, I1 में भी, I2 और I3, ठीक है, क्योंकि 3 रेजिस्टेंस हमें गिवन है तो तीनों के हिसाब से हम यहाँ पे 3 करंट कैलकुलेट करेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले जो पार्ट 1 है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे ये पैरेलल कनेक्शन हमें बताया गया है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा वो होगा 1 डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय R1 प्लस 1 डिवाइड बाय R2 प्लस 1 डिवाइड बाय R3। ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। R1 की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि क्या है 4, R2 की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे 6 और R3 की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे 12, ठीक है। अब यहाँ देखें स्टूडेंट, तो 4, 6 और 12 इन तीनों का मैं एलसीएम लूँगी, ठीक है। टू 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। देन उसके बाद 3 1 ज़ा 3, तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/RE इज इक्वल टू 12, ठीक हो गया। अब 4 3 ज़ा 12 होगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, देन 6 2 ज़ा 12 होगा स्टूडेंट, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, और 12 1 ज़ा 12 होगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, देन 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और प्लस 1 1 ज़ा 1, 3 प्लस 2 5 और प्लस 1 6, 6 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। ये जो 1 है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, और जो ये RE है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, 12 1 ज़ा 12। अब यहाँ देखें तो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की साइड आने के बाद ये इस 12 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। देन 12 डिवाइड बाय 6, तो यहाँ देखें 12 डिवाइड बाय 6 तो ये आ जाएगा 2 ओहम। तो ये पार्ट 1 यहाँ तक सोल्व हो चुका है। देन उसके बाद जो सेकंड पार्ट है जहाँ पे हमें करंट को कैलकुलेट करना है वो हम लिखेंगे, ठीक है। ओहम लॉ का फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, V इज़ इक्वल टू IR, ठीक है। आई हमें यहाँ कैलकुलेट करनी है, ये एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे V, और यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वेशन की साइड आने के बाद ये से डिवाइड हो जाएगा। देन V हमें गिवन है 6, और रेजिस्टेंस जो हमने इक्विवेलेंट अभी यहाँ पे कैलकुलेट की है वो है 2। 6 डिवाइड बाई 2, 6 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा
3 एम्पेयर। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में हम सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे I1। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ पे 1 लिख दूंगी। ठीक है, अब V डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू I1, देन I1 इज इक्वल टू V, तो V की जगह हम V की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 6, और R1 की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि क्या है 4। देन I1 इज इक्वल टू तो ये आ जाएगा 1.5 एम्पियर। देन उसके बाद है I2, सेम यही V इज इक्वल टू I2R2। ठीक है, तो यहाँ पे V है, V को एज इट इज़ मैं यहाँ लिखूँगी। I2 हमें कैलकुलेट करना है तो इसे भी मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिखूँगी। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की साइड आने के बाद इस V से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, देन I2 इज इक्वल टू V की जगह हम V की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 6, और R2 की जगह R2 की वैल्यू लिखेंगे जो कि क्या है 6 है। तो 6 डिवाइड बाय 6 ये आ जाएगा आपका 1 एम्पेयर। देन पार्ट थर्ड है इसका, इसमें I3 हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो V इज इक्वल टू I3R3 आ जाएगा यहाँ पे, V डिवाइड बाय I3 इज इक्वल टू R3। ठीक है, देन R3 इज इक्वल टू V, तो V की जगह V की वैल्यू लिखेंगे 6, और डिवाइड बाय, अच्छा यहाँ क्या आएगा, यहाँ I आएगा, यहाँ पे I आएगा। ठीक है, और यहाँ पे R आएगा, सेम जैसे हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, यूँ होगा ये, इसके बाद होगा V डिवाइड बाय R3 इज इक्वल टू I3। तो V की जगह हमने V की वैल्यू लिखी जो कि क्या है 6 है, और R3 की जगह हमने लिखा यहाँ पे 12। देन उसके बाद 6 डिवाइड बाय 12, तो ये आ जाएगा 0.5 एम्पियर। ठीक है, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो I1 आया 1.5, I2 आया 1, और जो I3 है आपके पास आ गया है 0.5। देन उसके बाद क्वेश्चन 8 है जो कि है R220 वोल्ट सर्किट इज़ यूज टू पावर 120 वोल्ट एंड 80 वोल्ट लाइट बल्ब। ठीक है, डेटा भी बनाते हैं साथ साथ में। तो कहते हैं कि एक 220 वोल्ट के सर्किट को यूज़ किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे दो आपको गिवन हैं, दो पावर गिवन हैं। तो P1 में लिख दूंगी इसको 120 वोल्ट, और P2 इज इक्वल टू 80 वोल्ट। विच बल्ब हैज़ द हायर ग्रेटर रेजिस्टेंस एंड विच वन हैज़ द हायर सर्किट। कहते हैं कि इन दोनों में से कौन से बल्ब की जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, और पार्ट 2 में कौन से बल्ब की में हायर करंट जो है वो पास होगा। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे दोनों की रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, उसके बाद दोनों के करंट को कैलकुलेट करना होगा, और देन हम बता सकेंगे कि किसकी ग्रेटर रेजिस्टेंस है और किस में हायर करंट है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, रेजिस्टेंस 1 हमें कैलकुलेट करनी होगी, देन रेजिस्टेंस 2 हमें कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, करंट 1 हमें कैलकुलेट करना होगा, और करंट 2 भी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा होगा P1 इज इक्वल टू V² अपॉन R1। ठीक है, तो यहाँ पे हम R1 को कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, तो ये यहाँ आ जाएगा P1 की जगह पे। ठीक है, और P1 यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा। देन R1 इज इक्वल टू V² डिवाइड बाय P1। R1 इज इक्वल टू V हमें गिवन है 220। ठीक है, 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय P1, तो P1 हमें गिवन है 120। देन R1 इज इक्वल टू 220 का हम लेंगे 220 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 480
400 डिवाइड बाय 120। इसको हम डिवाइड कर देंगे 120 से, तो ये आ जाएगा R1 इज इक्वल टू 403.3 ओम। ठीक है, फिर उसके बाद R2 को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे P2 इज इक्वल टू वी स्क्वेयर डिवाइड बाय R2। यहाँ R2 कैलकुलेट करना है तो ये P2 की जगह पे आ जाएगा, ठीक है, और P2 डिवीजन में आ जाएगा यहाँ पे। देन R2 इज इक्वल टू V की जगह हम 220 लिखेंगे, 220 का होल स्क्वेयर डिवाइड बाय P2 है 80। देन उसके बाद R2 इज इक्वल टू 220 का होल स्क्वेयर सेम यही आएगा, ठीक है, 48400 डिवाइड बाय 80। देन R2 इज इक्वल टू 48400 डिवाइड बाय 80, तो ये आ जाएगा 605 ओम। ठीक है, ये क्या आ गया है R2 और ये क्या है R1। अब यहाँ देखें स्टूडेंट, तो कौन सी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो खुद आप बता सकते हैं कि जो R2 है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि कितने वोल्ट का ये बल्ब था, तो ये 80 वोल्ट का बल्ब था। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँगी द 80 वोल्ट बल्ब हैज़ ग्रेटर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो पार्ट 1 इसका मुकम्मल हो चुका है। पार्ट 2 में अब देखेंगे कि करंट जो है वो किस में हायर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी I1 हमें कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा वो होगा P इज़ इक्वल टू IV। ठीक है, तो P डिवाइड बाय V इज़ इक्वल टू I। यहाँ पे आप I1 और P1 लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि आसानी हो। I1 इज़ इक्वल टू P1, तो P1 है 120 और डिवाइड बाय V, तो V आपका है 220। देन उसके बाद I1 इज़ इक्वल टू, ये दोनों इन दोनों को आप इसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 120 डिवाइड बाय 220, तो ये आ जाएगा 0.545 एम्पियर। देन उसके बाद I2 को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, P2 इज़ इक्वल टू I2V, ये बन जाएगा P2 डिवाइड बाय V इज़ इक्वल टू I2। देन I2 इज़ इक्वल टू P2 है 80 और V है 220। देन I2 इज़ इक्वल टू 80 डिवाइड बाय 220, 0.36 एम्पियर। अब आप देख सकते हैं कि I1 क्या है, 0.5 है, 0.545 है, और I2 है 0.36। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो करंट है वो क्या है, वो ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसका हम लिखेंगे 120 वॉट बल्ब हैज़ हायर करंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और मस्ट इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।